अब हम हेमोप्टाइसिस पे बात करते हैं। HEMOPTYSIS, हेमोप्टाइसिस। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें खांसी में खून आता है और इसमें कई कारण होते हैं जिसके कारण से खांसी में खून आ सकता है। पहले तो ये कि खांसी में खून की मात्रा स्मॉल अमाउंट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और मैसिव अमाउंट भी हो सकता है। जब 100 ml से ज़्यादा खून एक बार में आता है तो उसको मैसिव हेमोप्टाइसिस बोलते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लड की क्वांटिटी होती है कि हमारा विंड पाइप खुद ही ब्लॉक हो जाता है, तो चोक होके इवन डेथ का खतरा हो जाता है। वजह कौन सी है? तो इसमें कई सारे कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शंस का ग्रुप होता है, जैसे निमोनिया होता है, उसमें ब्लड में खून, उसमें खांसी में ब्लड आता है। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ा कारण होता है। लंग एब्सेस है, उसमें जब घाव हो जाता है तो ब्लड निकल के आता है। ट्यूबरक्लोसिस में पुरानी कैविटीज़ हो सकती हैं। ट्यूबरक्लोसिस जब फैलता है तो ब्लड वेसल को डैमेज करता है, वो चलता है, तो बहुत कॉमन कारण है ब्लड के आने का, हेमोप्टाइसिस का। उसके अलावा चेस्ट ट्रॉमा एक बड़ा कारण है, चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है तो उसमें ब्लड आता है। उसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें क्लॉट्स हमारे लेग वेन्स में बन जाते हैं, वहाँ से निकल के वो लंग में आते हैं, लंग में इन्फार्क्ट करते हैं। तो जहाँ जिस एरिया में लंग इन्फार्क्टेड हो जाता है वहाँ से खांसी में खून आने लगता है, तो ये भी एक गंभीर स्थिति बन जाती है। कई बार हम ब्लड थिनर दिए जाते हैं प्लेटलेट्स को कम करने के लिए, प्लेटलेट्स क्योंकि हार्ट के रोगियों को ऐसा होता है, तो ड्रग इंड्यूस भी ब्लड इस तरह से आ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है कि एयरवे फॉरेन बॉडी, आपने सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चों को जनरली खाना, कई बार कुछ खाते रहते हैं तो सांस की नली में चला जाता है और फंस जाता है, वो उसमें चना, मटर, मूंगफली और स्मॉल पीसेस फॉरेन बॉडी हो सकती हैं, तो वो अंदर जाके फिर वहाँ से इंजरी के कारण वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जैसे पल्मोनरी इडीमा बोलते हैं, लंग्स में जब फ्लूइड बढ़ जाता है। ये मुख्यतः हार्ट फेलियर में होता है, जब हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है, उस समय बैक प्रेशर से ब्लड लंग्स में बढ़ जाता है, वहाँ सूजन आती है और फिर खांसी में खून आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, जनरली सभी गंभीर होती हैं। मात्रा यदि थोड़ी है तब तक तो बात ठीक है, पर यदि क्वांटिटी ब्लड की ज़्यादा होती है तो ये हमेशा गंभीर होती है। हमारी सबसे प्राथमिकता होती है हम जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन में उस व्यक्ति जिसको खांसी में खून आ रहा है उसकी ब्रीदिंग को हम मेंटेन करें, क्योंकि जब खुद ब्लड निकल के आता है हमारी ट्रेकिया में, विंड पाइप में निकल के ऊपर आता है, तो ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है और उस समय सफोकेट होकर व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आइडेंटिफाई करें, पेशेंट को बिठाएं, लिटाएं, करवट में लिटाएं। ऐसे में उसको सीधे नहीं लिटाना चाहिए, करवट में लिटाना चाहिए और साथ में अगर मुंह में कुछ हो तो उसको रिमूव करना चाहिए। अब डायग्नोसिस करने के लिए, पहचान करने के लिए, यदि थोड़ी मात्रा में है तो कारण समझना ज़रूरी है। बेसिक एक्सरे चेस्ट किया जाता है, एक्सरे चेस्ट में और सीटी स्कैन में पता चलता है कि किस तरह के लंग में इन्फेक्शन है या घाव है, ट्यूबरक्लोसिस या फिर कैंसर। कैंसर एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें ब्लड आता है खांसने में, तो लंग कैंसर है या लंग निमोनिया है या लंग एब्सेस है या ट्यूबरक्लोसिस या निमोनिया इत्यादि, तो इससे पता चलता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी। जैसे एंडोस्कोपी पेट के लिए होती है, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी नोज से डाल के, विंड पाइप से डाल के लंग्स में डाला जाता है। बिल्कुल सिंपल और सेफ प्रोसीजर है, 10 मिनट का टाइम लगता है और उस एरिया में जहाँ से ब्लड आ रहा है वो पता चलता है। यदि कोई कैंसर है तो वो पता चलता है, फॉरेन बॉडी होता है तो उसका पता चलता है, तो हमको कारण का पता चलता है। वहाँ से हम फ्लूइड निकालते हैं, वहाँ से हम बायोप्सी के टिश्यू लेते हैं और साथ साथ इससे ट्रीटमेंट भी होता है। यदि कोई ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम ब्रोंकोस्कोप के थ्रू ही कुछ ऐसी दवाइयाँ इंजेक्ट करते हैं जो ब्लीडिंग को रोकती हैं और फर्दर ब्लीडिंग रोकने से पेशेंट सेटल होने लगता है। तो ये इस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। इसके अलावा जब हेमोप्टाइसिस होता है तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। हमेशा खांसी में ब्लड आना हमेशा चिंताजनक है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। थोड़ा भी आता है तो इसके लिए रिपोर्ट करना चाहिए। एक बात और है, कई बार खांसने में खून आता है कफ के साथ में, तो हर बार ज़रूरी नहीं कि वो लंग से निकल के आ रहा हो। क्यों? क्योंकि यदि माउथ में, मुंह में छाले होते हैं, कभी मसूड़े में बीमारी होती है, कभी टंग कट जाती है, कभी गले में अल्सर होता है, तो वहाँ से भी कई बार ब्लड निकलता है जो थूकने में आता है। एक और सिचुएशन, जब नाक से ब्लीडिंग होती है तो कई बार हम उसको ऐसे अंदर खींच के गले में ले लेते हैं, फिर जब गले में जाता है तो फिर थूक देते हैं, तो वहाँ से ब्लड निकल के आता है, तो लगता है इतना ब्लड कहाँ से आया। तो इसको फिर जांच से ही पता चलता है कि एक्चुअली ये ब्लड जो आ रहा है क्या वो लंग से ही आ रहा है या इस तरह अपर एयरवे से आ रहा है। इस तरह इसका ओवरऑल मैनेजमेंट होता है और इलाज करना पड़ता है।